Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So this is the lecture number 4 of chapter number 2, that is conceptual design. Okay. So first topic is generalization. What is meant by generalization? So let's see about generalization. So definition is generalization is the process of combining two or more lower level entities into a higher level entity based on a common feature. So जो lower level के two entities होते हैं उसे हम कंबाइन करते हैं हायर लेवल एंटिटीज में. ओके, इट इज द बॉटम अप अप्रोच. इसका अप्रोच कैसा है? बॉटम अप है. फॉर एग्जांपल कार, ट्रक, बाइक, ये एंटिटीज है, ऑल हैव कॉमन फीचर्स लाइक व्हीकल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, मॉडल. ओके, सो कौन से भी आप व्हीकल लो उसमें कार, ट्रक, बाइक, एरोप्लेन. ओके, उन उन्हें क्या होता है? व्हीकल आईडी होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, मॉडल होता है, ये सारी कॉमन चीजें होती है. ओके, सो वी क्रिएट अ हायर एंटिटी व्हीकल. सो इसके ऊपर से हम जो हायर एंटिटी बनाते हैं उससे वो क्या हो गई? व्हीकल. ओके, सो यहाँ पे देखो डायग्राम में अकाउंट इज अ, अकाउंट एक तो सेविंग होता है या फिर करंट होता है. ओके, सो ये जो सेविंग और करंट ये टू एंटिटीज है, इसके ऊपर से हमने हायर लेवल एंटिटी बना ली. कौन सी? अकाउंट. ओके, सो अप्रोच कौन सा हुआ? बॉटम अप अप्रोच. ओके, देन है स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन मीन्स व्हाट? डेफिनेशन देखो, स्पेशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग हायर लेवल एंटिटीज into two or more lower level entities based on the distinguished characteristic. Okay, it is a top down approach. तो या से क्या होता है ना, हायर लेवल एंटिटीज को हम टू और एक तो दो या फिर उससे ज्यादा एंटिटीज, लोअर लेवल एंटिटीज में डिवाइड करते हैं. ये टॉप डाउन अप्रोच होता है. फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय है हायर लेवल एंटिटी. स्पेशलाइजेशन टीचर, क्लर्क, मैनेजर. एम्प्लॉय कौन सा भी हो सकता है? टीचर भी हो सकता है, क्लर्क भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, बेस्ड ऑन जॉब रोल. फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉइज एक तो सॉफ्टवेयर, सपोज एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एम्प्लॉय, तो एक तो सॉफ्टवेयर टेस्टर हो सकता है या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकता है. ओके, टेस्टर में भी टाइप आ सकते हैं, इसलिए आप टू और मोर कर सकते हो. और एम्प्लॉय को हम सैलरी, नेम, ओके, ये दिखा सकते हैं. ओके, सो ये कौन सा अप्रोच है? टॉप डाउन अप्रोच है. देन थर्ड टर्म है एग्रीगेशन. व्हाट इज मीन बाय एग्रीगेशन? सो देखो, एग्रीगेशन इज अ कंसेप्ट वेयर अ रिलेशनशिप इटसेल्फ ट्रीटेड एज अ एंटिटी. जो रिलेशनशिप होता है उसे हम एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं. इट इज यूज व्हेन अ रिलेशनशिप हैज इट्स ओन एट्रीब्यूट्स. ये कब यूज होता है? जब रिलेशनशिप के बाद उसके खुद के एट्रीब्यूट्स होते हैं. एग्जांपल, कंसीडर अ स्टूडेंट्स वर्क ऑन प्रोजेक्ट गाइड बाय प्रोफेसर. सपोज स्टूडेंट को एक प्रोफेसर ने प्रोजेक्ट गाइड किया है. रिलेशनशिप क्या हुआ? वर्क्स ऑन. ये हुआ रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड प्रोजेक्ट. स्टूडेंट एंड प्रोजेक्ट के बीच में रिलेशनशिप हुआ वर्क्स ऑन. If we want associate professor with this relationship, we treat works on as an entity. So हम रिलेशनशिप को प्रोफेसर के साथ भी दिखा सकते हैं. ओके, सो वर्क्स फॉर क्या हुआ? एंटिटी भी हो सकता है. तो देखो, प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट वर्क्स फॉर एम्प्लॉय. वर्क्स फॉर क्या है? एक रिलेशनशिप है प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय के बीच में. लेकिन वर्क्स फॉर एंटिटी भी हो सकता है. कैसे? रिक्वायरमेंट. रिक्वायर क्या है? वर्क, क्या काम है? मशीनरी कौन कौन सी लगती है? तो वर्क फॉर क्या हुआ? एक एंटिटी भी हुई, एक रिलेशनशिप भी हुआ. तो ये हुआ एग्रीगेशन. तो हमने पढ़ा जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, एग्रीगेशन. ओके, अभी हम पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट. ओके, हमारे पास 5 to 6 टाइप के कंस्ट्रेंट है. उसमें से फर्स्ट है डोमेन कंस्ट्रेंट. डोमेन कंस्ट्रेंट क्या करता है? वैल्यूज इन अ कॉलम मस्ट कम फॉर अ वैलिड रेंज ऑफ डेटा टाइप. सो डोमेन कंस्ट्रेंट हमें क्या बता रहा है? सपोज हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, उसमें जो वैल्यूज है वो वैलिड रेंज में होने चाहिए. जो रेंज हम दिखा रहे हैं उसके अंदर ही होने चाहिए, या फिर डेटा टाइप, जो डेटा टाइप हमने दिया है उसी डेटा टाइप के होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एज ऑफ अ स्टूडेंट मस्ट बी बिटवीन 1 and 120. एज कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? 1 to 120 के बीच में ही आनी चाहिए. सपोज मैंने 121 डाल लिया, तो वो वैलिड आना चाहिए, इनवैलिड आना चाहिए, मतलब वहां पे कोई तो एरर आना चाहिए. वायलेशन क्या क्रिएट हो सकता है? इफ समवन एंटर एज -5. किसी ने अगर एज -5 डाली या फिर एबीसी एज डाली, इट वायलेट्स द डोमेन कंस्ट्रेंट. तो यहाँ पे डोमेन कंस्ट्रेंट का वायलेंस आना चाहिए. क्यों? एज का डेटा टाइप मैंने अगर इंटीजर दिया है तो वो एबीसी कैरेक्टर कैसे डाल सकता है? नहीं डाल सकता. इसलिए वहां पे एरर आना जरूरी है. ओके, सो सेकंड कंस्ट्रेंट है एंटिटी इंटरग्रिटी कंस्ट्रेंट. एवरी रो मस्ट बी यूनिक एंड आइडेंटिफिकेबल.
हर एक रो यूनिक होनी चाहिए। अ प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, और जिसे हम प्राइमरी की पास करते हैं, प्राइमरी की मैंने प्रैक्टिकल में पढ़ाया है, प्राइमरी की मतलब हर एक चीज यूनिक होनी चाहिए। सपोज हम रोल नंबर को प्राइमरी की पास करें, मैंने 1 रोल नंबर अमित को दिया और 1 रोल नंबर रिया को दिया, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। एक तो अमित को दे सकता हूँ, एक तो रिया को दे सकता हूँ। ओके, इसलिए प्राइमरी की अप्लाई की जाती है, यानी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं क्रिएट होनी चाहिए। सो यहाँ पे क्या कहता है, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, कि प्राइमरी की नल नहीं होनी चाहिए और हर एक रो यूनिक होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर इज अ प्राइमरी की, रोल नंबर को हमने प्राइमरी की दी। ईच स्टूडेंट मस्ट हैव अ डिफरेंट रोल नंबर, हर एक स्टूडेंट के पास डिफरेंट रोल नंबर होना चाहिए। वायलेशन क्या आ सकता है? इफ टू स्टूडेंट हैव सेम रोल नंबर 101 101, अगर दो स्टूडेंट को 2 रोल नंबर दिए तो वायलेशन आ सकता है। इफ रोल नंबर इज लेफ्ट ब्लैंक, सपोज रोल नंबर ही नहीं दिया, ब्लैंक छोड़ दिया, तो वायलेशन आ सकता है। ये हुआ एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। थर्ड है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ये क्या कहता है? इफ वन टेबल रेफर्स टू अनदर द वैल्यू मस्ट एग्जिस्ट इन द पेरेंट टेबल, अगर एक टेबल दूसरे टेबल को ये करता है, क्या करता है, रेफर करता है। ओके, सपोज टीचर का टेबल स्टूडेंट को रेफर करे, या फिर एम्प्लॉयज का टेबल प्रोजेक्ट के टेबल को, एम्प्लॉय का टेबल प्रोजेक्ट के या फिर कंपनी के टेबल को रेफर कर रहा है, तो वहां पे पेरेंट टेबल जो वैल्यू दूसरे टेबल में है वो पेरेंट टेबल में होनी चाहिए। पेरेंट टेबल यानी जो टेबल रेफर कर रहा है उस टेबल में। ओके, सो आपको पता चलेगा जब हम प्रैक्टिकल लेंगे, तब आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। फॉर एग्जांपल देखो, एम्प्लॉय टेबल हैज डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय टेबल के पास डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी मस्ट एग्जिस्ट इन द डिपार्टमेंट टेबल। सो डिपार्टमेंट टेबल के पास टेबल में भी डिपार्टमेंट आईडी होनी चाहिए। वायलेशन, इफ एम्प्लॉय हैज डिपार्टमेंट आईडी 10, ओके, एम्प्लॉय के पास डिपार्टमेंट आईडी है 10 बट देयर इज नो डिपार्टमेंट आईडी 10, लेकिन डिपार्टमेंट के टेबल में 10 आईडी ही नहीं है, तो वायलेशन आ सकता है, एरर आ सकता है। फोर्थ है की कंस्ट्रेंट। की कंस्ट्रेंट क्या कहता है? कीज इंश्योर दैट डेटा इज यूनिक एंड करेक्ट। कीज क्या इंश्योर करते हैं? डेटा एक तो यूनिक होना चाहिए या फिर करेक्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल, इन अ स्टूडेंट टेबल रोल नंबर मस्ट बी यूनिक, स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। टू स्टूडेंट विथ सेम रोल नंबर 101, वायलेशन आ सकता है। नॉट नल कंस्टेंट, नॉट नल कंस्टेंट क्या कहता है? सम फील्ड्स मस्ट ऑलवेज हैव अ वैल्यू, कुछ फील्ड को वैल्यू देनी ही पड़ती है। कैन नॉट बी एम्प्टी। एग्जाम्पल, स्टूडेंट नेम कैन नॉट बी ब्लैंक। सपोज आप अटेंडेंस की शीट बना रहे हो, उसमें स्टूडेंट नेम ब्लैंक रख सकते हो क्या? नहीं। अगर नेम ही नल हुआ तो वायलेशन आ सकता है। एंड द लास्ट कंस्टेंट इज चेक कंस्टेंट। ओके, चेक कंस्टेंट क्या कहता है? अ कंडीशन मस्ट बी ट्रू फॉर वैल्यूज इन अ कॉलम। कंडीशन कैसी होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। ओके, एग्जाम्पल, सैलरी मस्ट बी ग्रेटर देन 5000। मैंने अगर कंडीशन दी है कि सैलरी मुझे 5000 से ज्यादा चाहिए, तो वायलेशन क्या आना चाहिए? मैंने अगर सैलरी 3000 डाल दी तो वायलेशन आना चाहिए। ओके, सो क्विक रिकैप करते हैं हम कंस्ट्रेंट को एंड लेक्चर को खत्म करते हैं। हमने डोमेन कंस्ट्रेंट देखा। डोमेन कंस्ट्रेंट क्या कहता है? रॉन्ग डेटा टाइप या फिर वैल्यू। एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या कहता है? प्राइमरी की या फिर डुप्लीकेट नल। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या कहता है? रेफरेंस टू द मिसिंग पैरेंट। की कंस्ट्रेंट क्या कहता है? डुप्लीकेट कीज। नॉट नल कंस्ट्रेंट क्या कहता है? एम्प्टी वैल्यू वेयर नॉट अलो। चेक कंस्ट्रेंट क्या कहता है? कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। तो हमने आज क्या पढ़ा? जनरलाइजेशन पढ़ा, स्पेशलाइजेशन पढ़ा। जनरलाइजेशन में अप्रोच कैसा है? बॉटम अप है। स्पेशलाइजेशन में टॉप डाउन अप्रोच है। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। एग्रीगेशन पढ़ा एंड कंस्ट्रेंट एंड उसके 6 टाइप देखे। फर्स्ट टाइप है डोमेन कंस्ट्रेंट, सेकंड है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, थर्ड है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, फोर्थ है की कंस्ट्रेंट, फिफ्थ है नॉट नल कंस्ट्रेंट, सिक्स्थ है चेक कंस्ट्रेंट। ओके, और हमने उन सबको रिकॉल भी कर लिया। ओके, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। If you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. Okay, if notes are available on Telegram channel, Telegram channel link is available in description box. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.